हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जीके क्लास में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैंने जो है मोस्टली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 को लेकर जो है क्वेश्चनों को डिजाइन किया हूँ। तो दोस्तों आप लोग यदि ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे हैं दोस्तों, तो ये भी वीडियो देख सकते हैं। ये भी आप लोगों के काम आएगा। और दोस्तों ये मोस्टली जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है सीबीटी 2 के एग्ज़ाम के लिए मैंने इसको डिज़ाइन किया है। दोस्तों इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट नंबर 1 का डिस्कस कर दिया है। यदि आप लोग उसे नहीं देखें दोस्तों, तो मैं जो है उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये जो डेली मेरी वीडियो आती है सुबह 10 बजे आती है। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़ के अपने तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो टॉप जीके क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पे जो मेरी डेली वीडियो आती है, यहाँ पे आपको उसका पीडीएफ और डेली क्विज भी यहाँ पे मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना मोटिवेशन कोट। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज का मोटिवेशन कोट क्या है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपका एक ही सिद्धांत होना चाहिए, एक ही नारा होना चाहिए दोस्तों, कि करो या मरो, बस डर से मत डरो। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इतिहास की बहुत ही एक खास बात है, वह मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है, जान छिड़कती है दोस्तों। दोस्तों यदि आप भी मेहनत कर सकते हैं, आप भी जोश और जुनून है और पागलपन है दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी को क्रैक करने की, तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़ के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। मोटिवेशन कोड है दोस्तों, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो दोस्तों आप रोइए ना कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे 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 मैथ्स नहीं आता है, मुझे जीके नहीं आता है, क्या करें कैसे करें। तो दोस्तों आप इसको लेके निगेटिविटी मत होइए दोस्तों, आप लोग पॉजिटिवली मोटिवेट होइए, ताकि आप जितना ही दोस्तों उसको रिवाइज करेंगे, जितना ही पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको उतना ही आएगा दोस्तों। जितना ही इससे दूर भागेंगे वो आपसे उतना ही दूर होता जाएगा। तो यही आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। तो दोस्तों आपसे जितनी मेहनत हो सके अपना जी जान लगा दीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि एक वैकेंसी जो है वो कितने साल में क्लियर हो जाए, 3 साल 4 साल लग जा रहा है एक वैकेंसी क्लियर होने में। तो दोस्तों यदि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, तो समझ लीजिए कि आपका 5 साल फिर से चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो है वैकेंसी नहीं आने वाली। तो दोस्तों अभी से आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरएनए में उपस्थित क्षार नहीं है? ये आपको बताना है दोस्तों। सारे क्वेश्चन का आप आंसर के दोस्तों कमेंट बॉक्स में करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो आरएनए में जो उपस्थित क्षार होते हैं वो क्या क्या होता है दोस्तों। तो एक तो दोस्तों एडेनिन होता है, एक होता है साइटोसिन, और एक होता है दोस्तों गुआनिन, और एक होता है दोस्तों यूरेसिल। तो दोस्तों यूरोसिल होता है दोस्तों एक। यानी कि दोस्तों इसमें जो आरएनए में जो है 4 बेस पाया जाता है, 4 क्षार पाया जाता है। एक एडेनिन पाया जाता है, एक साइटोसिन और एक गुआनिन पाया जाता है, और एक यूरेसिल पाया जाता है। जबकि दोस्तों ये जो थाइमिन जो दिया है दोस्तों, ये डीएनए में पाया जाने वाला क्षार है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का RDBMS का जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो RDBMS का फुल फॉर्म है वो होता है दोस्तों रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने भी इसका ये आंसर दिया है दोस्तों,
उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप लोग इसका फुल फॉर्म ध्यान रखें दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक जो हुमायूं नामा है, इसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों कि किसने जो है हुमायूं नामा पुस्तक जो है लिखा है। ये तो दोस्तों बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलबदन बेगम जो है दोस्तों, इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस रक्त समूह का नाम बताइए जिसे यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपको इनमें से बताना है कि हम लोग किस किस जो है रक्त समूह को या किस जो ब्लड ग्रुप को हम लोग दोस्तों यूनिवर्सल डोनर के रूप में जानते हैं। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो ओ ग्रुप होता है दोस्तों, जिसका भी ब्लड ग्रुप वो होता है, वो दोस्तों यूनिवर्सल डोनर होता है। और दोस्तों यदि आपसे इसमें पॉजिटिव और निगेटिव में पूछ ले दोस्तों कि पॉजिटिव वाला जो है यूनिवर्सल डोनर होता है कि निगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, जो निगेटिव वाला होता है ये जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे निगेटिव करके भी दे सकता है दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, तो ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रसोई गैस का संगठन होता है। तो आपको बताना है कि जो रसोई गैस होता है दोस्तों, उसमें क्या क्या मिलता है या क्या क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। जल्दी से कमेंट में उसमें छाप दीजिए दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो रसोई गैस होता है उसमें दोस्तों एक तो ब्यूटेन पाया जाता है और एक प्रोपेन पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इसमें टिक करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, ब्यूटेन इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं है दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, इसमें नहीं है ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको प्रश्न जो है समझ में आया होगा। दोस्तों जो रसोई गैस होता है, जो एलपीजी होता है दोस्तों, वो किसका किसका मिश्रण होता है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे, एक ब्यूटेन का मिश्रण होता है और एक प्रोपेन का, दोनों का जो है एलपीजी जो है मिश्रण होता है। तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनेन के पौधे के किस भाग का प्रयोग मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होने वाले औषधि के निर्माण में किया जाता है। तो दोस्तों जो मलेरिया का जो उपचार के लिए जो हम लोग दवा बनाते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है कि वो कुनेन के पौधा से बनाया जाता है। तो आपको बताना है जो कुनेन का पौधा से है बनाया जाता है, तो वो किससे बनाया जाता है, पत्तियों से बनाया जाता है कि जड़ से बनाया जाता है कि बीज से कि तना या छाल से बनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो कुनेन से हम लोग, जो कुनेन का छाल होता है या तना होता है दोस्तों, उससे हम लोग मलेरिया की दवाई बनाते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो दोस्तों आपके स्क्रिप्ट में भी आ सकता है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये आपको बताना है कि ये किस सूची में है, किस सूची में ये सूचीबद्ध है। ये आपको बताना है कि जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इनमें से किसमें दिया गया है या किसमें लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो याद ध्यान रखना है दोस्तों, जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये दोस्तों संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, वो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और दोस्तों यदि आपसे मौलिक अधिकार पूछ ले, तो ये दोस्तों 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश एक वैज्ञानिक का नाम है जिसे परमाणु आकार की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो परमाणु का आकार होता है दोस्तों, उसका इकाई क्या होता है। आप लोग को बस ये याद होगा दोस्तों, तो आप वैज्ञानिक का भी नाम पकड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिक के नाम पे ही इस इकाई का जो है नाम रखा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो परमाणु का आकार की जो इकाई होती है दोस्तों, वो फर्मी होती है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इन रिचे फर्मी जी ने इसका जो परमाणु का आकार है इसकी खोज की थी, तो इन्हीं के नाम पे दोस्तों
इनका जो इकाई है का नाम रख दिया गया था। तो आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जिसने भी इसका आंसर ए दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। जो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जीवी मावलंकर जी। तो दोस्तों आप लोग को इनको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित हार्मोन में से लव हार्मोन के रूप में किस हार्मोन को जाना जाता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए दोस्तों कि लव हार्मोन के उपनाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है वो होता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दोस्तों फीमेल में अधिकतर पाया जाता है, जो कि गर्भावस्था के दौरान दोस्तों ये अधिक एक्टिव होता है। तो दोस्तों ये आप लोग को याद रखना है, लव हार्मोन के नाम से जो है ऑक्सीटोसिन को जाना जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है एएलपी में पूछा गया है, जो एएलपी हुआ था दोस्तों 2018 में। तो दोस्तों आप लोग को इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी रिपीट हो सकता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब का उप विजेता कौन था, ये आपको बताना है दोस्तों। कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2020 में उसके उप विजेता कौन थे, ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, उप विजेता पूछा है, विजेता नहीं पूछा है। तो आपको इसमें से सही से आंसर लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो डोमिनिक थियम जो थे ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के उप विजेता थे। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों यदि आपसे विजेता पूछ ले 2020 के जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन थे, तो वो ध्यान रखना है दोस्तों रोजर फेडरर जी थे। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि 2021 के जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए हैं उसमें पुरुष के एकल खिताब विजेता कौन थे, तो 2021 के थे दोस्तों नोवाक जोकोविच। तो दोस्तों ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और जो डेनियल मेदवेदेव जो हैं दोस्तों, ये जो है 2021 के यूएस ओपन विजेता हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी नाम को आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिलवाड़ा जो मंदिर है दोस्तों वो भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि जो दिलवाड़ा का मंदिर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो इनमें से कौन सा है। कौन सा आंसर दोस्तों सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ध्यान देंगे, इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, तो वो हुआ था दोस्तों 1875 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसका स्थापना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो इसका जो सूचकांक होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों सेंसेक्स। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, सेंसेक्स जो है इसका सूचकांक होता है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो विश्व रेड क्रॉस जो दिवस मनाया जाता है वो दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान देंगे, जो रेड क्रॉस का जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे दोस्तों, तो इनका भी नाम पूछा जाता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, हेनरी जो ड्यूनेंट थे, हेनरी ड्यूनेंट जी ने जो है इसकी स्थापना किए थे। तो ये भी दोस्तों आप लोग को ये नाम जो है याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कल्पना चावला की जीवनी लिखी थी,
ये आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से जो कौन थे वो कल्पना चावला जी का जो है वो जीवनी लिखा था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे इनके जो पति थे दोस्तों वो कौन थे, जीन पियरे हैरिसन जी थे, इन्होंने ही इनकी जो है जीवनी लिखी थी इनके बारे में, कल्पना चावला जी के बारे में। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव को पार करने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी का नाम बताइए। तो दोस्तों आपको बताना है कि वो कौन सी महिला आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव को पार किया है। तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अपर्णा कुमार जो है दोस्तों, इन्होंने जो है दक्षिणी ध्रुव को पार किया है। और दोस्तों ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आईटीबीपी में जो है आईपीएस अधिकारी हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीफू दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा एक पहाड़ी दर्रा है। ये आपको बताना है कि जो दीफू दर्रा है दोस्तों वो किस राज्य में है, ये आपको बताना है दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो दीफू दर्रा है वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। जिसने भी इसका आंसर बी दिया है दोस्तों उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता के लिए इंटरनेट सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी। यह आपको बताना है दोस्तों कि जो इंटरनेट सेवा स्टार्ट की गई थी आम जनता के लिए दोस्तों वो किस वर्ष में की गई थी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो सबसे पहले इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी आम जनता के लिए वो किया गया था दोस्तों 1995 में। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि दोस्तों डीपीएसपी जो है वो किस भाग में दिया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये तो दोस्तों बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों कि जो डीपीएसपी है वो किस भाग में है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जो है भाग 4 में है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है भारत के किस पुरानी मस्जिदों में से एक है। भारत के जो है सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, यह किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था वो इनमें से किनके द्वारा बनवाया गया था। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया गया था दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए दोस्तों कि 2.5 दिन का झोपड़ा किनके द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया गया था। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भी दोस्तों इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और यह किस वंश से बिलोंग करते हैं दोस्तों, या किस वंश से संबंधित हैं, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे ये जो है गुलाम वंश के जो है संस्थापक थे। तो दोस्तों ये गुलाम वंश के जो है वो गुलाम वंश से संबंध रखते हैं दोस्तों। ध्यान रहेंगे गुलाम वंश को दास वंश और मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम का लोक नृत्य नहीं है, यह आपको बताना है कि जो इनमें से जो है कौन सा जो है असम का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है दोस्तों। सॉरी, तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बता दीजिए जो असम का लोक नृत्य है वो इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो बिहू जो है वो जो है असम का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत दुर्दशा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो भारत दुर्दशा पुस्तक है वो इनमें से किनके द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान देंगे दोस्तों जो भारत दुर्दशा पुस्तक है ये दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार, यहाँ पे दोस्तों करेक्ट कर लीजिएगा, धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है, ये आपको बताना है कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। और दोस्तों कमेंट में ये भी कमेंट करके बताइएगा जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस राज्य में है दोस्तों, ये भी आपको बताना है।
तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो धुआंधार जलप्रपात है ये दोस्तों नर्मदा नदी पर है। और दोस्तों मैंने आपसे पूछा है दोस्तों कि यह किस राज्य में है धुआंधार जलप्रपात। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, जो धुआंधार जलप्रपात है ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो आर्टिकल जो 52 है दोस्तों, यानी कि दोस्तों आर्टिकल 52 जो है या अनुच्छेद 52 जो है, इसमें दोस्तों कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आर्टिकल जो 44 है इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दोस्तों कॉमन सिविल कोड दिया गया है, यानी कि दोस्तों CCC इसमें जो है दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। समान सिविल संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये जो है DPSP का भाग है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, DPSP का अनुच्छेद है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि दोस्तों जो IMF का मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों कि जो IMF का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है दोस्तों, जिसने भी इसका राइट आंसर डी दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उनका जो है आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। वाशिंगटन DC यानी कि दोस्तों USA में जो है दोस्तों IMF का मुख्यालय है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड जेंजेल यानी दोस्तों जेंजेल और एंड्रिया गेज किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में मिला। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनको जो है 2020 के किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार इनको मिला है या इनको दिया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इनको जो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यदि आप लोगों को नोबेल से रिलेटेड जो भी है दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत है या 2020 का या 2021 का अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो दोस्तों मैंने दोनों ईयर का जो है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो एक ही वीडियो में बनाया है दोस्तों। उसमें से दोस्तों यदि आप उसको देख लेते हैं दोस्तों, तो आपका नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपको बताना है दोस्तों कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में किनको हम लोग जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कि भारत के उपराष्ट्रपति को कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को या भारत के प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, यही जो है दोस्तों भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम देवनामा प्रियदर्शी है। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन है जिनको जो है देवनामा प्रियदर्शी कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें दोस्तों, जो अशोक थे इनको दोस्तों देवनामा प्रियदर्शी कहते हैं। देवनामा प्रियदर्शी का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो दोस्तों देवताओं में प्रिय हो उसे हम लोग दोस्तों कहते हैं देवनामा प्रियदर्शी, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है, ये आपको बताना है कि जो जूनागढ़ शिलालेख है दोस्तों वो इनमें से किस शासक से संबंधित है, यह आपको बताना है। यानी कि दोस्तों जो जूनागढ़ जो शिलालेख है दोस्तों वो किसने जो है लिखवाया था या किसने जो है उसको बनवाया था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रुद्रदामन जी ने जो है जूनागढ़ शिलालेख का निर्माण करवाया था। और दोस्तों इस पर किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इस पर जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है जूनागढ़ शिलालेख में। तो दोस्तों ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों ये आपको कहाँ मिलता है, तो ये दोस्तों आपको गुजरात में मिल जाएगा जूनागढ़ शिलालेख। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों।
ये दोस्तों देख लीजिए कैसे कैसे जो क्वेश्चन है आपसे CBT 2 में पूछे जा सकते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन को मैंने इसमें लिया है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिएगा, CBT 2 की तैयारी आप लोग को, यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी और इस 25 दिनों में आप लोग जो है एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मुगल जागीर का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है अधिकारी को राजस्व का अधिकार देना। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों आप लोग कम से कम मेरे मेहनत के लिए तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करेंगे दोस्तों तो मेरी जो वीडियो आने वाली है वो आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? ये आपको बताना है कि वो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में डाक टिकट की सेवा की शुरुआत की। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे वो थे लॉर्ड डलहौजी थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के समय में ही पहली बार जो है रेल कोच लाया गया था 1853 में। तो दोस्तों ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को डैश द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, इनमें से जो कौन से जो क्रांतिकारी हैं या कौन से जो नेता हैं उन्होंने जो है उसको भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है या अपने पुस्तक में लिखा है। तो ध्यान रखें दोस्तों वो हैं BD सावरकर जी। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनको आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों लगभग 5 या 6 बार जो है रिपीट हो चुका है RRB के एग्ज़ाम में दोस्तों पिछले 10 सालों में। तो दोस्तों आप लोग को इनका ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है? ये आपको बताना है कि किस कोयले में जो होती है दोस्तों वो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है दोस्तों कि जिस कोयले में दोस्तों कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी दोस्तों वो कोयला जो है दोस्तों उतना ही शुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों सबसे अधिकतम मात्रा जो कोयले की होती है दोस्तों वो होती है कार्बन की, वो होती है दोस्तों एंथ्रासाइड में, और उसके बाद दोस्तों होती है बिटुमिनस में। पहले नंबर पे दोस्तों ये हो जाएगा और दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, और इससे कम में इसमें होता है दोस्तों, और सबसे कम दोस्तों वो पीट में जो होता है वो सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। तो राइट आंसर दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने दोस्तों इन चारों को बता दिया है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, जिसका दोस्तों कलर जो है हल्का भूरा होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे भूरा कलर के रूप में, भूरा कोयले के रूप में दोस्तों हम लोग लिग्नाइट को जानते हैं। तो दोस्तों ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार में प्रयुक्त फाइबर जो होता है दोस्तों वो ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है संचार में दोस्तों वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न के लिए। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जिसने भी इसका आंसर डी दिया है दोस्तों उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है दोस्तों इसी सिद्धांत पे जो है प्रकाश संचार में जो प्रयुक्त होता है फाइबर ऑप्टिक्स इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन वो होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये कोई नली हो गई दोस्तों, यदि आप इसमें से प्रकाश को गुजारते हैं तो ये दोस्तों यहाँ से टकरा के यहाँ पे, यहाँ से टकरा के यहाँ पे, यानी कि दोस्तों इससे दीवारों से टकरा के दोस्तों बाहर निकल जाती है। इसमें दोस्तों प्रकाश का कोई भी लॉस नहीं होता है, यानी कि दोस्तों जितना यहाँ से आप लोग प्रकाश इंटर करेंगे उतना ही दोस्तों यहाँ से भी प्रकाश जो है बाहर निकल जाएगा। यहाँ इसमें दोस्तों प्रकाश का कोई भी क्षय या कोई भी हानि नहीं होती है। तो ये होता है दोस्तों प्रकाश
का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर से। शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 में जो महिला स्पर्धा है वो किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अपूर्वा चंदेल जो है दोस्तों, इन्होंने जो है इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों बांग्लादेश में। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। कभी कभी आपसे कंट्री पूछ देता है कि कौन सा कंट्री जो है इसको होस्ट की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली समुद्री विमान सेवा किस राज्य में शुरू की है, यानी कि दोस्तों जो सी प्लेन सेवा है वो किस राज्य में शुरू की गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये भी दोस्तों करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने इसमें जो है सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो दोस्तों साइंस हो, चाहे वो दोस्तों करंट अफेयर हो। मैंने सारे प्रकार के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। तो दोस्तों आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग रिवाइज करते रहिए दोस्तों और इस टेस्ट को लगाते रहिए। आपको दोस्तों जो CBT 2 होगा दोस्तों उसमें निश्चय ही अच्छा से अच्छा स्कोर आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि दोस्तों जानते हैं जो GK GS का इसमें वेटेज है वो 50 नंबर का है। तो दोस्तों यही आपको निर्धारित करेगा दोस्तों कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा GK GS पे जोर देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात में दोस्तों पहली समुद्री विमान सेवा की शुरुआत की गई है PM नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र डैश में स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से जो कहाँ पे है वो हाथी पुनर्वास केंद्र जो है स्थित है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि किस राज्य में है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि केरल में भी कहाँ पे है, तो ये दोस्तों ध्यान देंगे कुटियट्टूर जो है, कुटियट्टूर जो जिला है दोस्तों, यहाँ पे जो है ये जो है केंद्र स्थित है। तो दोस्तों ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की दोस्तों भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना नवंबर 2020 में किस राज्य में शुरू की गई है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ध्यान देंगे दोस्तों जो पहली सौर आधारित जो एकीकृत बहुग्राम जो जल आपूर्ति परियोजना है वो दोस्तों पंजाब राज्य में शुरू की गई है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है, ये आपको बताना है दोस्तों कि वो कौन सा शहर है जिसे दोस्तों विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में 2022 के लिए चुना गया है। तो ध्यान रखें दोस्तों, वो जो शहर है वो है दोस्तों ग्वाडलजारा, यानी कि दोस्तों ग्वाडलजारा जो है इसे दोस्तों विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में 2022 के लिए चुना गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्कियाना नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जो जीवनी पर जो आधारित है पुस्तक, वो इनमें से कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है कि जो बोस्कियाना जो पुस्तक है वो किनके जीवनी पर आधारित है या किनका ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये दोस्तों गुलजार जी के जीवनी पर आधारित है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बोस्कियाना जो पुस्तक है इसको जो है किसने लिखा है, तो ये दोस्तों ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, यशवंत जी ने जो है इसको लिखा है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है दोस्तों कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो लेखक का नाम भी पूछ सकता है। तो आप लोग को ये भी याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और किनकी जीवनी पर आधारित है दोस्तों, तो ये गुलजार जी की जीवनी पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे उत्तरी सुपर टावर लख्ता मेंटर ने एम्पोरिस
स्काई स्क्रैपर पुरस्कार जीता है। ये आपको बताना है दोस्तों कौन सा देश है, वो कौन सा देश है जिसने जो है उत्तरी सुपर टावर लक्तामेंटर ने एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार जीता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, वो देश है रूस है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर बहादुर भंडारी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये आपको बताना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि जो नर बहादुर जो थे, नर बहादुर भंडारी, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सिक्किम जो राज्य है दोस्तों, इसके पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों आप लोग को ये याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा राज्य है जो सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है या देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यह किस योजना के तहत बनाया गया है? तो दोस्तों जो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो डिजिटल योजना दोस्तों चलाया गया है, उसी के तहत जो है दोस्तों सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मुफ्त इंटरनेट की सेवा जो है प्रदान की गई है। वो उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य बन गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च किया है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो आप लोग तो इसका आंसर आराम से कर सकते हैं दोस्तों। ये कौन कर सकता है? ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, चाइना ही कर सकता है दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसने भी इसका आंसर डी दिया है दोस्तों, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये भी दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने सारे प्रकार के क्वेश्चन को कवर किया हुआ है दोस्तों। प्रत्येक सीट में लगभग जो है जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसमें लगभग दोस्तों 5 से 7 क्वेश्चन दोस्तों आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग करंट अफेयर का तैयारी भी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस का भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है? ये आपको बताना है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसमें बताना है कौन सी जो ट्रेन है वो जिसका जो है रेल मार्ग जो है वो सबसे लंबा है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, वो है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस, जिसका जो रेल मार्ग है दोस्तों वो सबसे लंबा है। ये दोस्तों ध्यान देंगे, ये दोस्तों लगभग 80 घंटे तक चलती है दोस्तों। और कहाँ से कहाँ तक चलती है दोस्तों? तो ये दोस्तों स्टार्ट होती है दोस्तों गुवाहाटी से स्टार्ट होती है और दोस्तों कन्याकुमारी तक जाती है। लगभग 80 घंटे का इसका जो है सफ़र है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, जो विवेक एक्सप्रेस है वो भारत की जो है सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार 6 रेल बजट पेश करने वाले एकमात्र भारतीय रेल मंत्री कौन है? वो आपको बताना है कि जो है लगातार जो है दोस्तों 6 रेल बजट पेश किए हैं। ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी हैं, इन्होंने जो है लगातार 6 रेल बजट को पेश किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि जो INC की जो दोस्तों पहली बैठक की गई थी वो किस शहर में की गई थी? तो दोस्तों ध्यान देंगे, पहली बैठक दोस्तों 1885 में होती है। और कहाँ पर होती है दोस्तों? तो बॉम्बे में होती है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में स्थित है या स्थित था? तो ये आपको बताना है दोस्तों कि जो खेड़ा सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा 1918 में चलाया गया था, वो किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। गुजरात में जो है खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1918 में चलाया गया था। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि चंपारण सत्याग्रह, यानी दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था वो कब चलाया गया था दोस्तों? तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, 1917 में चलाया गया था। और ये दोस्तों गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था।
ये आपको याद रखना है। और ध्यान रखना है दोस्तों, जो चंपारण जो जिला है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों बिहार में स्थित है। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो सारे प्रकार के क्वेश्चन को मैंने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये आपको बताना है कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो केरल राज्य में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों नागारोल बन्नेरघट्टा ये किस राज्य में स्थित है नेशनल पार्क, तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में मैंने एक जो है वीडियो बनाया है दोस्तों, इसमें जो है सारे सैन्य अभ्यास को मैंने कवर करके एक वीडियो में बनाया है दोस्तों। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक, तो दोस्तों मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाके ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको देख लीजिएगा यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। यदि आप लोग को PDF चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाते हैं तो आपको जो है PDF वहाँ पे आसानी से मिल सकता है डेली बाय डेली, और डेली वहाँ पे क्विज भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। यदि कोई सजेशन हो दोस्तों तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो यदि आपको पसंद आया दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को जो है शेयर करें, ताकि उनके भी दोस्तों भला हो सके दोस्तों, जो कि इधर उधर भटकते हैं। तो दोस्तों भटकने से अच्छा है कि आप लोग अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, उनका भी इससे जो है देख के उनको भी अच्छी तैयारी मिल जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।